बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सूप और इसमें चिकन और वेजिटेबल दोनों चीज़ें शामिल हैं और चिकन भी हमने देसी मुर्ग का लिया है। तो सबसे पहले ये मैं चिकन के 3-4 पीस इनकी यखनी निकाल लूँगी। यखनी के लिए मैं इसको कुकर में डाल लूँगी। तो इसमें कुछ बोन वाले पार्ट हमने लिए हैं और कुछ हमने स्किन वाले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के लिए हमने इसमें शामिल किया है गोश्त पानी, और इसके अंदर मैं डालूँगी 4-5 तकरीबन काली मिर्चें साबुत, और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। बस इसके अलावा इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। बस हम इसको प्रेशर दे के इसकी अच्छी सी यखनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सब्जियाँ हमने सूप के लिए ये वाली ली हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, मटर और गाजर। तो सबसे पहले हम इसको सब्जियों को काट लेते हैं। गाजर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। हमने चिकन के जो पीसेज हैं वो इसमें से निकाल लिए और इसी यखनी के अंदर अब हम सब्जियों को पकाएंगे। तो सबसे पहले हम मटर और गाजर इसमें ऐड कर लेंगे। गाजर मैंने बहुत ही बारीक सी कटिंग की है इसकी। सूप में बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करें सब्जियों की, ताकि वो खाने में भी आसानी रहे और टेस्ट भी उन्हीं का बनता है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को गलाने के लिए हम रख लेंगे। जब ये 50% गल जाएंगी तो इसमें हम बाकी सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो हम इतनी देर में दूसरी सब्जियाँ काट लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक ग्रीन चिली ली है, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी और इसको मैं 2 टेबलस्पून सिरका डाल के उसमें भिगो के रख दूँगी। इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो अभी हमने बाकी सब्जियां भी काट ली हैं। बंद गोभी को भी आप देख रहे होंगे मैंने बहुत बारीक कटिंग की है इसकी, और शिमला मिर्च की भी वो मैंने काट ली है। चिकन को हमने श्रेड कर लिया था। अब इसमें या इस पॉइंट पे मैं आके इसको डाल दूँगी चिकन को भी साथ। हमारे गाजर और मटर तकरीबन हमारे गल चुके हैं, और अब इसके साथ ही हम बाकी सब्जियां भी ऐड कर देंगे, बंद गोभी और शिमला मिर्च, और थोड़ी देर के लिए इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 1.5 टेबलस्पून, और 1/4 कप पानी में इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और एक अंडा मैंने लिया है, तो इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ सारी गल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर को ऐड करती जाऊँगी और साथ साथ चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने, और इसको अच्छा सा पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस हमने डाला है, 1 टेबलस्पून सिरका डाला है, और 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडा जो हमने फेंट के रखा हुआ था। अंडे को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और साथ में चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने। बस थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे तो हमारा सूप रेडी हो जाएगा। अब हमारा सूप रेडी हो गया। इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के साथ फ़ौरन से ही थिक नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा ही आप डाल के उसको थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी देर पकाएं ताकि जो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी तक वो आ जाए। तो यहाँ पे हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम ग्रीन चिली जो हमने भिगो के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप सिर्फ ग्रीन चिली ऐड कर लें। मुझे पसंद है तो मैंने सिरके समेत डाली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करें। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।